नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका एग्ज़ाम संजीवनी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के चैप्टर सिलोगिज्म की सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। इसके बाद लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलोगिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो। और इसके बाद इस वीडियो में मैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, डेफिनेट सिलोगिज्म का जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, मैं उसको डिस्कस करूँगा। क्लियर हो रही बात दोस्तों? ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कोई कॉर्नर साइड नहीं है। जब इसने कह दिया कोई कॉर्नर साइड नहीं है तो हम एक डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरीके से कि ये रिप्रेजेंट करेगा कॉर्नर को, और ये कोई कॉर्नर क्या नहीं है, ये कोई भी कॉर्नर साइड नहीं है। क्लियर हो रही बात? ये हो गया, और ये कॉर्नर। अब कहता है सभी साइड एंड है। अब सभी साइड जो है वो सभी साइड एंड है, तो एंड के लिए जो सर्किल बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये एंड वाला सर्किल हो जाएगा। तो अब यहाँ कहता है कि कोई एंड कॉर्नर नहीं है। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, कॉर्नर वाला सर्किल ये है और एंड वाला सर्किल ये है। जब कह रहा है कि कोई एंड कॉर्नर नहीं है, अगर आप देखोगे एंड का जो साइड वाला पार्ट है, जो साइड वाला पार्ट है, इसी का कंफर्म हो रहा है कि यही एंड जो है वो कॉर्नर नहीं होगा। जबकि जो बाकी का साइड है ये वाला, सॉरी बाकी का जो एंड है ये एंड, इस एंड का कॉर्नर के साथ रिलेशन डाउट में होगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो केस बनेगा कोई एंड कॉर्नर नहीं है, डाउट हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट कहता है सभी एंड साइड हैं। सभी एंड साइड है, तो आप देख रहे हो एंड का बाहर वाला पार्ट जो है ये साइड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये वाला एंड साइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये भी डाउट में हो जाएगा। क्लियर हो रही बात दोस्तों? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात तो करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बात करने से पहले इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर हम डाउट को गलत मान सकते हैं लेकिन कंफर्म गलत नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन आपका होगा फिफ्थ। क्लियर हो रही बात? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सभी प्रश्न उत्तर हैं। तो सभी प्रश्न उत्तर है, ये सभी प्रश्न उत्तर है। फिर कहता है सभी उत्तर जवाब है। सभी उत्तर जवाब है। फिर कहता है सभी जवाब पूछताछ है। सभी जवाब पूछताछ है। अब आप देखोगे तो यहाँ सभी उत्तर पूछताछ हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर हैं वो पूछताछ की बाउंड्री के अंदर होने चाहिए। तो क्या ऐसा है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी उत्तर पूछताछ हैं, तो आप देखोगे ये पूछताछ है और यहाँ पर उत्तर वाला सर्किल ये है। तो आप देख रहे हो जो उत्तर है वो पूछताछ की बाउंड्री के अंदर है, इसलिए आप देखोगे तो सभी उत्तर पूछताछ हैं, ये होगा सही। इसके बाद कहता है सभी जवाब प्रश्न है, तो यानी कि यहाँ जवाब को प्रश्न के अंदर होना होगा। तो यहाँ जवाब कौन सा है? ये है। और आप देखोगे कि प्रश्न अंदर है, यानी कि जवाब को प्रश्न के अंदर होना था, न कि प्रश्न को जवाब के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम जवाब की बात करें तो इतने वाले जवाब तो प्रश्न होंगे, लेकिन बाकी के जो जवाब है इन जवाब का प्रश्न के साथ रिलेशन कन्फर्म नहीं है। रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए जो आंसर बनेगा वो डाउट, यानी कि हम डाउट को गलत कर सकते हैं। तो अब आपका जो सेकंड है, सेकंड का जो यहाँ ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्लियर हो रही बात? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया सभी ग्रह तारे हैं, सभी ग्रह तारे, हमने ग्रह बना लिया और सभी ग्रह तारे हो गए। इसके बाद कहता है कोई तारा चंद्रमा नहीं। अब तारे का रिलेशन चंद्रमा के साथ आप दिखाओगे तो चंद्रमा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखिए यहाँ दोस्तों ध्यान रखना है कि तारे का रिलेशन चंद्रमा के साथ नहीं है, ये कन्फर्म है। तो तारे की बाउंड्री के अंदर जो भी होगा उसका रिलेशन भी चंद्रमा के साथ नहीं होगा। तो देखते हैं, जैसे कुछ चंद्रमा तारे हैं, जब आप देख रहे हो कि तारे का चंद्रमा के साथ रिलेशन है ही नहीं, अगर हम चंद्रमा का कुछ चंद्रमा ये भी ले लें तो इसका भी तारे के साथ रिलेशन नहीं होगा, ये कन्फर्म है। फिर कहता है कोई ग्रह चंद्रमा नहीं है। अब आप देख रहे हो ग्रह जो है वो तारे की बाउंड्री के अंदर है, ग्रह जो है वो तारे की बाउंड्री के अंदर है। जब तारे की बाउंड्री के अंदर ग्रह है तो तारे का रिलेशन चंद्रमा के साथ नहीं है, तो ग्रह का भी नहीं होगा। इसी तरीके से कोई ग्रह चंद्रमा नहीं है, ये भी सही। यानी कि जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा कि यदि सभी निष्कर्ष सत्य हैं, सॉरी यहाँ पर असत्य नहीं, ये सत्य होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन बनेगा आपका 5th। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो दिया गया है कुछ लॉ रूल है, तो आइए सॉल्व करते हैं। कुछ लॉ रूल है, तो ये लॉ हो गया और कुछ लॉ रूल है। इसके बाद कहता है सभी रूल शब्द हैं। तो अब सभी रूल शब्द हैं तो हम इस तरीके से इसको बना लेंगे शब्द। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, सभी के केस के लिए आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो और ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, कोई चेंजमेंट नहीं है। बस यहाँ पर क्या किया गया है, इस सर्किल को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया गया है, इसकी बाउंड्री से अटैच कर दिया ताकि हम दूसरे के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकें। तो दोस्तों अब अगर हम यहाँ निष्कर्ष फर्स्ट की बात करते हैं तो निष्कर्ष फर्स्ट में क्या दिया गया है, तो फर्स्ट में आप देखोगे कि कुछ शब्द लॉ है, कुछ शब्द लॉ है। तो अब आप देख रहे हो ये पूरा शब्द है और इस शब्द में आप देख रहे हैं कि ये कुछ शब्द है और ये कुछ शब्द लॉ की बाउंड्री के अंदर भी आ रहे हैं, इसका मतलब ये कुछ शब्द लॉ है, सही होगा। फिर कहता है कुछ रूल लॉ है, कुछ रूल लॉ है। अब आप देखिए ये पूरा रूल है, ये पूरा रूल है। अब रूल की बात करें तो रूल के लिए ये कुछ रूल हो गए और ये कुछ रूल लॉ की बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब ये कुछ रूल लॉ है, ये सही। तो यानी कि यहाँ पर भी आपका जो केस बनेगा दोनों सही है। तो अब आप देखेंगे यहाँ भी ऑप्शन नंबर 5th होगा, यहाँ फिर से वही मिस्टेक है, यहाँ पर होगा आपका सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कुछ सभी ए बी है। तो हम इसको ड्रॉ करेंगे, सभी ए बी है। फिर कहता है कुछ बी सी नहीं, कुछ बी सी नहीं है। तो हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, कुछ बी सी नहीं है और नहीं के लिए हमने क्या किया, इनके बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि मैंने आपको बताया गया था कि कुछ ए बी नहीं है के लिए हम इस पार्ट को डार्क कर देंगे और ये रिप्रेजेंट करेगा नहीं को। क्लियर। अब इसी तरीके से यहाँ पर थर्ड कहता है कुछ बी सी ए हो गया, फिर सभी सी डी है। अब देखिए सभी सी डी हैं तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, सभी सी डी हैं। कोई ए ई नहीं। अब कहता है कोई ए ई नहीं, मतलब ए का ई के साथ रिलेशन नहीं है। क्लियर हो रही बात। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे दिया गया सभी सी डी हैं, आप देख रहे हो सभी सी डी हैं, तो जितने भी सी है वो डी की बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं। तो लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी सी डी है, स्टेटमेंट में भी दिया गया है और आपको बताया गया है कि अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन में होता, यानी कि कथन निष्कर्ष के रूप में दिया गया हो, तो वो गलत होता है। इसके बाद सेकंड कहता है कुछ बी डी है, तो कुछ बी डी है, आप देखेंगे बी और डी के बीच इतने का कॉमन है और ये वाला कॉमन नहीं को रिप्रेजेंट कर रहा, ये नहीं को रिप्रेजेंट कर रहा। इसका मतलब बी और डी के बीच इतना वाला जो पार्ट है ये तो नहीं होगा।
क्लियर हो रही बात, यानी कि इतना बी डी नहीं है। लेकिन बाकी का जो बी है, बाकी का जो बी है, उस बी का बाकी के डी के साथ रिलेशन है या नहीं, कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म नहीं है तो हम उसको लेके चलेंगे, कंफर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डाउट में। और डाउट को हम गलत कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ गलत कर सकते हैं बोला है मैंने, कंफर्म गलत नहीं है। फिर कहता है कुछ ई ए है, कुछ ई ए है, तो आप देख रहे हो ये ए है और ये है ई, तो ए और ई के बीच में जब कोई रिलेशन है ही नहीं तो कुछ का रिलेशन नहीं होगा, तो यानी कि ये भी गलत। फिर कहता है सभी सी बी है, तो आप देख रहे हो सी और बी के बीच के रिलेशन में कुछ बी जो है, या कुछ सी की बात करें तो यही कुछ सी होंगे, और इन कुछ सी का बी के साथ रिलेशन नहीं है। लेकिन जो बाकी वाले सी हैं, इन बाकी वाले सी का बाकी वाले बी के साथ रिलेशन है या नहीं है, इसके लिए हम कंफर्म नहीं है, तो कंफर्म नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, डाउट होगा। और डाउट को हम गलत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो डाउट है वो कंफर्म तौर पर गलत नहीं होगा, ना ही कंफर्म तौर पर सही होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर 5 बनेगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहता है कुछ एम एन है, तो कुछ एम एन है। फिर कहता है कुछ एन पी है, कुछ एन पी है। फिर कहता है सभी पी जेड है, तो सभी पी जेड है। फिर कहता है कोई जेड एक्स नहीं, जेड का एक्स के साथ रिलेशन नहीं है। अब आप देखोगे तो यानी कि यहाँ पर कह दिया कुछ एन जेड है, कुछ एन जेड है। तो एन और जेड की बात करें, देखिए एन और जेड में इतना वाला पार्ट आप देख रहे हो तो ये कॉमन है, और इसीलिए देखोगे एन के लिए क्या है, कुछ एन, और वो कुछ एन जेड है, यानी कि पहला सही। फिर कहता कुछ एन एक्स है। अब हम देखेंगे, ये देखिए इतना वाला पार्ट जो था जेड के साथ कॉमन है, इसका देखो एक्स जो जेड है, जेड का अगर एक्स के साथ देखते हैं तो जेड का रिलेशन एक्स के साथ नहीं है, ये कन्फर्म है। तो अब देखोगे एन के इतने वाले पार्ट का भी जेड के साथ रिलेशन, इतने वाले पार्ट का जेड के साथ रिलेशन नहीं होगा, लेकिन जो एन का बाकी वाला पार्ट है, इस पार्ट का एक्स के बाकी पार्ट से रिलेशन है या नहीं है, इसके लिए हम कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म नहीं है डाउट, और डाउट को गलत कह सकते हैं। सभी एन जेड हैं, सभी एन जेड हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पर आप कुछ के लिए कंफर्म हो कि कुछ एन जेड हैं, बाकी के एन के लिए कंफर्म नहीं हो कि बाकी वाले एन जेड हैं या नहीं है। फिर कहता है कुछ एम पी है, कुछ एम पी है। देखिए एम और पी की बात, इस पॉइंट को समझिएगा ध्यान से। तो आपने देखा दो सर्किल अलग अलग हैं, दो सर्किल अलग अलग है, ये एम है ये पी है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, जब दो सर्किल अलग अलग होंगे तो इनके बीच हमेशा रिलेशन आपको डाउट का लगाना है, क्योंकि एम और पी का जो रिलेशन है, एम और पी का जो रिलेशन है वो कंफर्म तौर पर ना सही है ना गलत है। अगर इसमें कुछ रिलेशन होता तो या तो वो कुछ का रिलेशन शो करता या सभी का। अगर इसमें रिलेशन नहीं होता, वो कुछ नहीं का रिलेशन रिप्रेजेंट करता या नो का रिप्रेजेंट करता। क्लियर हो रही बात। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी दो सर्किल अलग अलग हो, जैसे एम और पी, तो इस केस में इन दोनों के बीच चाहे पॉजिटिव वे में बोले या निगेटिव वे में बोले, हमेशा क्या होगा, डाउट होगा। क्लियर हो रही बात। तो अब यहाँ पर हम डाउट को गलत मान सकते हैं क्योंकि कंफर्म गलत नहीं है। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन की बात करें तो हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा केवल निष्कर्ष एक सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहता है कोई जे के नहीं है, तो आप देखोगे कोई जे के नहीं है, कोई जे के नहीं है, कोई भी जे के नहीं है, तो यानी कि जे का के साथ रिलेशन नहीं है। फिर कहता है कुछ के डी है, अब कुछ के डी है। क्लियर। फिर कहता है कुछ डी ई है, तो कुछ डी ई है। फिर कहता है कोई ई एफ नहीं, अब ये कह रहा है कि ई का एफ के साथ रिलेशन नहीं है। क्लियर। अब इसमें हम निष्कर्ष को देखते हैं, तो पहला दिया गया है कुछ ई के है, कुछ ई के। आप देखो के सर्किल अलग बना हुआ है,
के का सर्किल अलग बना हुआ है और इसी के साथ ई का सर्किल भी अलग बना हुआ है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सीधा सीधा डाउट का कुछ भी सोचना नहीं है। देखिए ये के है और ये ई है, दोनों सर्किल अलग अलग, के का सर्किल ये है और ई का सर्किल ये है, तो के और ई के बीच का रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम इस चीज़ के लिए कंफर्म नहीं, तो कंफर्म नहीं तो डाउट। अब कहता है कुछ डी एफ है, कुछ डी एफ है। अब देखो डी ये है, डी और एफ की बात करें तो देखो ई का डी के साथ कुछ का रिलेशन यहाँ पर है, ठीक है। अब जब एफ का ई के साथ रिलेशन है ही नहीं, इसके बीच रिलेशन है ही नहीं, तो डी का जो इतना वाला पार्ट होगा इसका रिलेशन भी एफ के साथ नहीं होगा, ये कंफर्म है। लेकिन जो डी का बाकी वाला पार्ट है, इस पार्ट का एफ के साथ रिलेशन है या नहीं, हम कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म नहीं तो डाउट। फिर कहता है कुछ डी ई है, कुछ डी ई है, तो आप देखोगे तो कुछ डी ई है, तो इस केस में देखो कुछ डी ई है सही हो रहा है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट में देखेंगे तो कुछ डी ई आपको मिल रहा है, तो ये गलत हो गया। फिर कहता है सभी के ई है, सभी के ई नहीं। देखिए सभी नहीं का मतलब हमारा कोई नहीं होगा, यानी कि यहाँ कहता है सभी के ई नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कोई के ई नहीं है। तो अब आप देख रहे हो कि के का सर्किल तो अलग है, देख रहे हैं आप के का सर्किल अलग है और ई का सर्किल अलग है, तो यानी कि के और ई दोनों का सर्किल अलग अलग है, तो इनके बीच रिलेशन हम ना पॉजिटिव में सही बोल सकते हैं ना निगेटिव में सही, इसलिए इसके बीच का जो रिलेशन बनेगा वो डाउट होगा। तो अब आप डाउट को गलत कर सकते हो, तो यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा फिफ्थ वाला, सभी निष्कर्ष असत्य है। क्लियर हो रही बात। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, सभी डब्ल्यू वी हैं, सभी डब्ल्यू वी हैं, ये डब्ल्यू सभी डब्ल्यू वी है। फिर कहता है कुछ डब्ल्यू वाई है, तो हमने ड्रॉ किया कुछ डब्ल्यू वाई है। फिर कहता है सभी वाई जेड है, तो हमने ड्रॉ कर लिया सभी वाई जेड है। फिर कहता है कुछ डब्ल्यू ई है, तो हमने डब्ल्यू ई ये अलग ड्रॉ कर लिया। क्लियर हो रही बात दोस्तों। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पर आपका जो निष्कर्ष बनेगा, पहला निष्कर्ष जो कह रहा है कि कुछ ई वी है, तो आप देखो ई ये है, ई ये है, ठीक है, कुछ ई वी है, तो आप देख रहे हो ई का इतना वाला पार्ट डब्लू के अंदर आ रहा है, जबकि डब्लू पूरा का पूरा वी की बाउंड्री के अंदर आ रहा है, इसलिए आप देख रहे हो कुछ ई वी की बाउंड्री के अंदर भी आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कुछ ई वी है सही। फिर कहता है कुछ ई वाई है, तो अब आप देखो ई का सर्किल एकदम अलग है ना, और वाई का सर्किल आप देख रहे हो तो वाई का सर्किल ये अलग अलग है, तो यहाँ पर ई और वाई दो अलग अलग सर्किल हैं, दोनों का बीच में देखो कोई अटैचमेंट नहीं है, इसलिए ई का वाई के साथ रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आंसर होगा डाउट। फिर कहता है कोई वाई डब्ल्यू नहीं, कोई वाई डब्ल्यू नहीं, जबकि आप देख रहे हो कि वाई का इतना वाला पार्ट ये कुछ वाई है और कुछ वाई डब्ल्यू है, तो यानी कि ये कह रहा है कोई वाई डब्ल्यू नहीं, जब तक इतने वाले वाई डब्ल्यू हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि बाकी के डब्ल्यू का जेड के साथ रिलेशन है या नहीं, तो यानी कि यहाँ पर जो बनेगा ये गलत हो जाएगा कि कोई वाई डब्ल्यू नहीं है। फिर कहता है कोई एक्स जेड नहीं। अब आप देखोगे यहाँ x की बात तो हुई नहीं है, लेकिन जब निष्कर्ष में x की बात हो रही है तो आप देख रहे हो कि x का ऊपर स्टेटमेंट में किसी के साथ रिलेशन नहीं दिया गया, लेकिन जब x की बात हो रही है तो x का ई वी डब्ल्यू वाई एस के साथ रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, फोर्थ को हम कर देंगे डाउट का केस। क्लियर हो रही बात, तो यानी कि ये डाउट। अब डाउट को हम गलत मान सकते हैं, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो पहला केवल एक सत्य है, यानी कि यहाँ पर जो दे रहा है यदि केवल निष्कर्ष 2 3 4 असत्य हैं तो यानी कि हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 9th क्वेश्चन को, जिसमें दिया गया केवल डी ई है, तो हम केवल डी ई की जगह लिख सकते हैं केवल की जगह सभी, और सभी ई डी हैं, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया सभी ई डी के लिए हम डायग्राम बनाएंगे, सभी
ई डी है। फिर कहता है कोई ई एफ नहीं है, तो कोई भी ई जो है वो एफ नहीं है। फिर कहता है सभी एफ जी हैं, तो आप देख रहे हो जितने भी एफ होंगे वो सभी एफ जी होंगे। फिर कहता है कुछ जी एच हैं, तो कुछ जी एच हैं, ये एच हो गया। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो कहता है कुछ एफ जी नहीं, कुछ एफ जी नहीं। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ तो सभी के सभी एफ जो हैं वो जी की बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये कुछ एफ जी नहीं है बोल रहा है, तो ये गलत। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको एक डाउट लग रहा हो कि सही है कि गलत है, तो आप इससे प्रश्न पूछो, कुछ एफ जी नहीं है, तो पूछिए कौन से एफ जी नहीं है, तो आप यहाँ देखोगे सारे के सारे एफ जी हैं। फिर कहता है कुछ जी एफ हैं, कुछ जी एफ है, तो दोस्तों ये जी है, और जी के केस के लिए अगर हम एफ की बात करें तो ये जी के लिए कुछ जी होंगे और ये कुछ जी एफ हैं, इसका मतलब ये सही होगा। फिर कहता है कुछ ई एच हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ ई ये अलग बना हुआ है और एच ये अलग बना हुआ है, तो ई और एच दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो यानी कि ई और एच के बीच जो रिलेशन बनेगा वो डाउट का होगा। यहाँ पर ई और एच के बीच रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर कहता है कोई ई जी नहीं, कोई भी ई जी नहीं, तो अब आप देख रहे हो ई का जो पार्ट है, कोई ये कहता है कोई भी ई जी नहीं है, तो अगर आप देखोगे जो ये ई है वो ई का इस जी के पार्ट से, यानी कि जो एफ की बाउंड्री के अंदर है उतने ही जी के साथ रिलेशन नहीं होगा, बाकी के जी के साथ इसका रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा आंसर बनेगा वो कहता है कि केवल निष्कर्ष 3 यानी कि 2 सत्य हैं। तो यहाँ देखिए केवल निष्कर्ष 2 सत्य है वाला ऑप्शन कोई दिया गया है, केवल निष्कर्ष 1 3 4 सत्य है, यानी कि हम अगर देखें तो यहाँ 1 3 को भी हम गलत मान सकते हैं, 4 को भी, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो पहला ही होगा, 1 3 4 सत्य, सॉरी सत्य नहीं होगा, यहाँ 1 3 4 असत्य है। क्लियर हो रही बात दोस्तों, यहाँ 1 3 4 असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सारे ब्रांच क्रीपर हैं, सारे ब्रांच क्रीपर है, फिर कहता है सभी क्रीपर रूट हैं। तो अब आप यहाँ देख रहे हो कि सभी ब्रांच रूट है, सभी ब्रांच रूट है, तो मैंने बताया कि ब्रांच को रूट की बाउंड्री के अंदर होना होगा, तो देखिए ये ब्रांच है रूट की बाउंड्री के अंदर है, सही हो गया। फिर कहता है कुछ रूट ब्रांच है, कुछ रूट ब्रांच है, रूट के लिए आप देखेंगे ये पूरा रूट है, और रूट के लिए ये इतना वाला सर्किल का जो पार्ट है ये सर्किल कुछ रूट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये कुछ रूट क्या है, ब्रांच है, इसलिए ये भी सही होगा। फिर कहता है सभी क्रीपर रूट हैं, तो यानी कि अब क्रीपर को रूट की बाउंड्री के अंदर आना होगा, तो यानी कि यहाँ सभी क्रीपर रूट हैं, सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्टेटमेंट में भी आपको देखना है कि सभी क्रीपर रूट दिया गया है, सभी क्रीपर रूट, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। फिर कहता है कुछ ब्रांच क्रीपर हैं, कुछ ब्रांच क्रीपर हैं। अब ब्रांच और क्रीपर की बात करें तो ब्रांच में अगर देखिए यहाँ आपको दिया गया सभी ब्रांच क्रीपर हैं, तो अगर हम ब्रांच का इतना पार्ट भी ले लेते हैं तो ये कुछ ब्रांच होगा और ये कुछ ब्रांच भी क्रीपर ही होगा। क्लियर हो रही बात, तो ये भी सही, यानी कि जो आंसर बनेगा आपका 1 2 4 ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, 1 2 4 सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कुछ चूड़ियाँ बैग है, तो कुछ चूड़ियाँ बैग के लिए हम डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, कुछ चूड़ियाँ बैग है। फिर कहता है कुछ पर्स चूड़ियाँ हैं, तो कुछ पर्स चूड़ियाँ हैं। फिर कहता है सभी पर्स काजल है, तो इस तरीके से हमने बना दिया कि सभी पर्स क्या है, काजल है। अब यहाँ पर देखोगे तो पहला निष्कर्ष देखें कुछ पर्स बैग है, कुछ पर्स बैग हैं। देखिए यहाँ देखो दोस्तों कि पर्स जो है, पर्स की बाउंड्री अलग है, ये पर्स है और ये बैग है, तो पर्स और बैग दोनों की बाउंड्री अलग है, इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच डाउट का रिलेशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कोई बैग चूड़ियाँ नहीं, कोई बैग चूड़ियाँ नहीं, जबकि आप देख रहे हैं कि इतना वाला पॉइंट देखते हैं तो ये कुछ बैग है और ये कुछ बैग चूड़ियाँ हैं, ये हैं को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये कह रहा है कोई भी चूड़ी बैग नहीं है। तो जब तक इतने वाले जो बैग हैं
वो चूड़ी होंगे, तब तक हम ये नहीं कह पाएंगे कि सभी बैग चूड़ी नहीं है, तो ये गलत। इसके बाद कहता है सभी पर्स चूड़ियाँ हैं, तो आप फिर से देखोगे तो पर्स का सिर्फ इतना वाला पार्ट जो है ये कुछ है, यही पार्ट जो है वो चूड़ियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी के पार्ट का, बाकी के पर्स का, बाकी के चूड़ियों के साथ रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डाउट का केस, तो ये आपका हो जाएगा डाउट, यानी कि हम डाउट को गलत मान सकते हैं। तो हमारा जो आंसर बनेगा सभी असत्य हैं, फिफ्थ ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है सभी ग्लाइडर पैरासूट हैं, तो सभी ग्लाइडर पैरासूट हैं। फिर कहता है कोई पैरासूट जहाज नहीं है, तो पैरासूट का जहाज के साथ रिलेशन नहीं है। फिर कहता है सभी जहाज हेलीकॉप्टर हैं, तो जब सभी जहाज हेलीकॉप्टर हैं, सभी जहाज हेलीकॉप्टर है। फिर कहता है, अब यहाँ पर निष्कर्ष पे आते हैं, तो कहता है कोई ग्लाइडर जहाज नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि जो पैरासूट है, पैरासूट का जहाज के साथ रिलेशन नहीं है, तो पैरासूट की बाउंड्री के अंदर ग्लाइडर है, ग्लाइडर का भी जहाज के साथ रिलेशन नहीं होगा, यानी कि हमारा कोई ग्लाइडर जहाज नहीं है, सही हो गया। फिर कहता है सभी ग्लाइडर हेलीकॉप्टर हैं, तो आप देख रहे हो कि जब पैरासूट जो है वो हेलीकॉप्टर के जहाज वाले पार्ट में नहीं आ सकता है, बाकी जगह वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो हम इस चीज़ के लिए डाउट पे हो जाएंगे। तो हम तब तक ये नहीं कहेंगे कि सभी ग्लाइडर हेलीकॉप्टर है, ये डाउट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात, क्योंकि ग्लाइडर इस पार्ट में, हेलीकॉप्टर के बाहर वाले पार्ट में आ भी सकता है और नहीं भी। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड कहता है कोई पैरासूट जहाज नहीं है, तो कोई पैरासूट जहाज नहीं है, तो आपका ये पैरासूट का जहाज के साथ रिलेशन नहीं है, सही होगा। तो लेकिन आप अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कोई पैरासूट जहाज नहीं है, वही स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया कोई पैरासूट जहाज नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और जो आंसर बनेगा आपका, वो आंसर बनेगा फर्स्ट होगा। क्लियर हो रही बात दोस्तों। तो यानी कि आपका जो यहाँ पर आंसर बनेगा, केवल निष्कर्ष एक सत्य है, एक और तीन सत्य हैं। यदि केवल निष्कर्ष दो तीन असत्य हैं, फिर कहता है एक या दो असत्य हैं। यदि निष्कर्ष तीन या, तो आप अगर देख रहे हो कि इस तरीके का कोई ऑप्शन हो जो कि यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है, क्लियर हो रही बात दोस्तों, तो इस केस में आप क्या करोगे। देखिए सभी, अगर हम इस केस में देखो, ये एक मैंने अलग से क्वेश्चन इस तरीके से रखा हुआ है और ये पूछा भी गया है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर ऑप्शन में देखते हैं तो केवल निष्कर्ष एक सत्य है निकल रहा है, जबकि केवल एक के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखो एक और तीन की बात की गई है, तो यानी कि पार्शियली अगर हम बोलते हैं तो एक और तीन, तीसरा तो गलत होना चाहिए, जबकि इन्होंने यहाँ पर सत्य कहा गया है। तो लेकिन हम सभी असत्य है ये भी नहीं कह सकते दोस्तों। तो अगर सभी असत्य हैं तो बाकी जो आपका सेकंड वाला पॉइंट है ये भी गलत हो जाएगा कंफर्म, और थर्ड भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लेके चलेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे सही, यानी कि ये एक्सेप्शन केस हो जाएगा जब हम 3 को सत्य मानेंगे। और वो सत्य कब मानेंगे, जब ऑप्शन में इस तरीके से दिया गया होगा। क्लियर। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि हमें एक ऑप्शन दिया होता केवल निष्कर्ष एक सत्य है, ये वाला ऑप्शन दिया होता तो हम इसको टिक करते, ना कि यहाँ ऑप्शन यदि केवल निष्कर्ष एक और तीन सत्य हैं इसको टिक करने के बजाय। क्लियर हो रही बात दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कुछ सितारे चंद्रमा है, तो हम ड्रॉ करेंगे कुछ सितारे चंद्रमा है, कुछ सितारे चंद्रमा है। फिर कहता है सभी चंद्रमा ग्रह हैं, तो सभी चंद्रमा ग्रह हो गए। फिर कहता है कोई ग्रह ब्रह्मांड नहीं है, तो ग्रह का ब्रह्मांड के साथ रिलेशन नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पर पहला निष्कर्ष कहता है कुछ सितारे ब्रह्मांड है, तो आप देखोगे कुछ सितारे ब्रह्मांड है की बात कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो अब देखो कुछ सितारे ब्रह्मांड है, हम सितारा का सर्किल अलग है, ब्रह्मांड का सर्किल अलग है, लेकिन आप देखोगे कि ग्रह का ब्रह्मांड के साथ रिलेशन नहीं है। तो लेकिन इतने वाला जो ग्रह है
इसका रिलेशन भी ब्रह्मांड के साथ नहीं होगा। और सितारा देखो ग्रह के इतने पार्ट के साथ आ रहा है, तो इतने वाले सितारे यानी कि कुछ सितारे का ब्रह्मांड के साथ रिलेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ बाकी के सितारों का कंफर्म नहीं कि ये वाले सितारे का ब्रह्मांड के साथ रिलेशन होगा या नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, डाउट हो जाएगा। फिर कहता है कुछ ग्रह सितारे हैं, कुछ ग्रह सितारे हैं। तो आप देख रहे हो ये सितारा है और ये ग्रह है, तो यहाँ ग्रह सितारा जो है वो सितारा का कुछ पार्ट ग्रह की बाउंड्री के अंदर है, इसका मतलब कुछ ग्रह सितारे हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहता है कोई चंद्रमा ब्रह्मांड नहीं है, कोई चंद्रमा ब्रह्मांड नहीं। तो देखिए दोस्तों, जब ग्रह का ब्रह्मांड के साथ रिलेशन नहीं है तो चंद्रमा का भी ब्रह्मांड के साथ रिलेशन नहीं होगा, ये सही है। फिर कहता है कोई ब्रह्मांड सितारा नहीं, कोई ब्रह्मांड सितारा नहीं। अब आप देख रहे हो कि अभी मैंने इसके पहले बताया था कि इतने वाले सितारे, कुछ सितारे, ये तो ब्रह्मांड नहीं है, इसके लिए कंफर्म हो। लेकिन बाकी के सितारे का ब्रह्मांड के साथ रिलेशन है या नहीं, इसके लिए कंफर्म नहीं है, तो डाउट होगा। क्लियर हो रही बात दोस्तों? तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो इस क्वेश्चन में आपका निष्कर्ष जो बनेगा दूसरा और तीसरा। क्लियर हो रही बात? यहाँ क्योंकि मैं यहाँ पर आपका जो आंसर दे रहा हूँ वो आंसर दे रहा हूँ फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ डेफिनेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ डेफिनेट, आइदर और की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर हम एक नज़र में देखते हैं तो यहाँ हमें आइदर और का केस मिल रहा है, जो कि फर्स्ट और फोर्थ में। क्लियर है? तो यानी कि आपका जो फाइनल आंसर अगर मैं बोलता फर्स्ट और फोर्थ के साथ, तो यानी कि आप, क्योंकि ऑप्शन में मैंने वो पॉइंट रखा नहीं है, क्योंकि मैं केवल डेफिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, केवल डेफिनेट को समझा रहा हूँ, आइदर और को यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ। तो आइदर और की कंडीशन को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं एक वीडियो में सब कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप डिटेल में उस चीज़ को समझो, तभी हम बेस्ट क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले में मैंने बेसिक चीज़ें बताई, सेकंड वाले में मैं केवल डेफिनेट को डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद जो थर्ड केस होगा उसमें मैं इनडेफिनेट और आइदर और केस, इन दोनों को ही एक साथ डिफाइन करूँगा। तो यानी कि बेसिक, अगर देखिए, अगर यहाँ पर सिलॉग में आपका जो लॉजिक की बात करें, वो बेसिक लॉजिक आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन तीनों वीडियो को सॉल्व करने से हो जाएगा। तो यानी कि अगर सिलॉग आप पढ़ रहे हो तो आपको सिलॉग के तीनों वीडियो ज़रूर देखने चाहिए। क्लियर हो रही बात दोस्तों? तो यहाँ पर इसीलिए ये जो ऑप्शंस रखे गए हैं थोड़ा सा अलग रखे गए हैं, ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर, चलिए मैं थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ इसमें कि आइदर और की कंडीशन के लिए क्या क्या होते हैं। मैं ओरली इस चीज़ को डिक्टेट कर देता हूँ। जैसे यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो आइदर और है वो केवल दो निष्कर्षों के मध्य कार्य करता है, यानी कि केवल दो निष्कर्षों पर ही अप्लाई हो सकता है, थर्ड पे नहीं। ठीक, तो हम फर्स्ट और फोर्थ पे अप्लाई हो रहा है। इसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर आपको दोनों कंडीशन जो है, दोनों निष्कर्ष जो है वो डाउट में होने चाहिए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमें दोनों डाउट में मिल रहे हैं। तीसरा कहता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि आप देखो कि यहाँ पर सितारे और ब्रह्मांड ये दोनों सेम होने चाहिए, भले ही ये आगे पीछे हो जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ कुछ और कोई नहीं का कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है, कुछ और कोई नहीं का कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी फर्स्ट और फोर्थ भी सही होगा, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ में आइदर और की कंडीशन लगेगी। अगर मैं यहाँ पर फाइनली आपको बताऊँ जो इसका कंप्लीट आंसर होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ये होगा कि 2, 3 एंड either 1 or 4 follows। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो कंप्लीट आंसर बनेगा वो कंप्लीट आंसर होगा 2, 3 तथा या तो 1 या 4 अनुसरण करते हैं, जिसको आपको एग्ज़ाम में टिक करना होगा। लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ डेफिनेट के केस को डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसलिए इस डेफिनेट के केस के लिए जो हमारे ऑप्शंस में सही होगा वो ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर हो रही बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ छड़ियाँ पौधे हैं, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ छड़ियाँ पौधे हैं, कुछ छड़ियाँ पौधे हैं। फिर कहता है सभी पौधे कीट हैं, तो सभी पौधे कीट हैं। फिर कहता है सभी कीट उभयचर है। देखिए सभी कीट उभयचर है।
अब यहाँ पहला निष्कर्ष कहता है सभी पौधे उभयचर हैं, तो यानी कि पौधे को आपका उभयचर की बाउंड्री के अंदर आना होगा। तो देखिए पौधा जो है उभयचर की जो बाउंड्री हो गई वो कहाँ हो गई, स्टार्टिंग से लेकर ये पूरी उभयचर की बाउंड्री है ये। तो आप देख रहे हो इसमें इतना वाला पॉइंट, आप देख रहे हो कि पौधे की बात करें तो देखिए पूरा पौधा उभयचर के अंदर है, यानी कि इसकी बाउंड्री के अंदर है, तो यानी कि पहला आपका सही। फिर कहता है कोई या सभी छड़ियाँ कीड़े हैं, सभी छड़ियाँ कीड़े मतलब छड़ी को कीड़े के अंदर आना होगा, तो सभी छड़ियाँ कीड़े, जबकि आप देख रहे हो कि छड़ी का सिर्फ कुछ वाला, यहाँ देखोगे ये कुछ छड़ी ही आपका कीड़े की बाउंड्री के अंदर आ रहा है, इसलिए यहाँ बाकी के बाकी के छड़ी का बाकी के कीड़े के साथ रिलेशन है या नहीं कंफर्म नहीं, तो इसलिए ये भी डाउन। कोई कीड़ा पौधा नहीं, तो आप देख रहे हो कि कीड़े की बात कर रहे हो कोई कीड़ा पौधा नहीं, यानी कि कीड़े का पौधे के साथ रिलेशन नहीं होगा, जबकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर रिलेशन दिया गया है, इसलिए ये भी गलत। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो आंसर नंबर सेकंड होगा कि केवल निष्कर्ष एक सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सभी अध्यापक वकील हैं, तो यानी कि यहाँ पर जो केस बन रहा है वो सभी अध्यापक वकील हैं। डायग्राम ड्रॉ करें, सभी अध्यापक वकील हैं। ठीक है, सभी अध्यापक वकील हैं। फिर कहता है कि कोई भी डॉक्टर अध्यापक नहीं है, अब कोई भी डॉक्टर अध्यापक नहीं है। फिर कहता है कोई भी इंजीनियर वकील नहीं, तो कोई भी इंजीनियर वकील नहीं है। तो अब यहाँ पर आप पहला पॉइंट देखोगे तो कहता है कोई भी अध्यापक इंजीनियर नहीं है, तो देखिए कोई भी अध्यापक इंजीनियर नहीं है, तो इस केस के लिए अगर आप आ रहे हो तो इसमें हम देख लेते हैं सीधा कि कोई भी अध्यापक इंजीनियर नहीं। देखिए ये वकील का सर्किल है और ये इंजीनियर का, जब वकील का इंजीनियर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है तो हमारा वकील की बाउंड्री के अंदर जो भी होगा उसका भी इंजीनियर के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर अध्यापक का इंजीनियर के साथ रिलेशन नहीं होगा, तो आपका जो पहला पॉइंट है वो सही होगा। क्लियर हो रही बात। इसके बाद कहता है कोई भी अध्यापक डॉक्टर नहीं। अब अध्यापक और डॉक्टर की बात करें तो देखिए दोस्तों ये अध्यापक है, जब अध्यापक का डॉक्टर के साथ यहाँ रिलेशन नहीं है, डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये भी सही होगा कि कोई भी अध्यापक डॉक्टर नहीं है। फिर कहता है कम से कम कुछ, तो दोस्तों यहाँ कम से कम कुछ का मतलब जो होता है वो कम से कम कुछ को भी कुछ ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, यानी कि हम कम से कम कुछ की जगह हम कुछ को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर कहता है कुछ वकील डॉक्टर नहीं है, कुछ वकील डॉक्टर नहीं है। अब आप देखो ये पूरा वकील है, ठीक है, अब ये पूरा वकील है। अब आप देख रहे हो इस वकील का केस के लिए इस अध्यापक की बात करें तो ये वाला एरिया जो है वकील के लिए वो कुछ का काम करेगा, और ये कुछ अध्यापक जो है वो क्या नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो यानी कुछ ये जो अध्यापक है डॉक्टर नहीं है और ये अध्यापक वकील के लिए कुछ का काम कर रहे हैं, यानी कि ये कुछ वकील हो गए और कुछ वकील का डॉक्टर के साथ रिलेशन नहीं है, ये सही होगा। तो इसी के साथ यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा आपका फिफ्थ वाला कि यहाँ सभी निष्कर्ष सत्य हैं। क्लियर हो रही बात दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हमने केवल डेफिनेट के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आइदर और प्लस इंडेफिनेट सकना सकते के केस को भी सॉल्व करेंगे, और उसी के साथ आपका जो सिलॉग वाला बेसिक कॉन्सेप्ट जो आता है नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करिए। और दोस्तों अगर यहाँ पर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।